आज उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की आरक्षी के पदन को लेकर भर्ती की परीक्षा चल रही है और ये परीक्षा को देवे के लाने जांगन तांगन से अभ्यर्थी आए हैं। कछु तैयारी कर रहे हैं, कछु तैयारी करके आए हैं, कछु तैयारी कर भी नहीं रहे हो ना तैयारी करके आए हैं। लेकिन अपने बुंदेलखंड के आसपास के बहुत सारे लोग आज हमें मिल गए, एक जगह पेड़ की छांव में बैठे अपनी पाली को इंतज़ार कर रहे हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। इसमें जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, बच्चा हैं, जो मेहनत करते हैं साल साल भर कोनो भी परीक्षा के लाने, उनके अंदर का चल रहा है सरकार को लेके, सरकार की गतिविधि को लेके, कांग्रेस जनता पार्टी को लेके और लगातार हो रहे पेपर लीक को लेके इन लोगों से अपन चर्चा करें। सब लोग अपने बुंदेली भैया हैं, आए थे पेपर देवे के आन में सूची। चलो बताया लें भैया, अपन कहाँ से आए? हम हमीरपुर ज़िले के राठ से आए हैं। हाँ। और हम यूपी पुलिस का कांस्टेबल का पेपर देने आए हैं। और हमें आशा है इस बार पेपर देने में, कि अच्छी उम्मीद है कि पेपर अच्छा जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में हमें सरकार से, माननीय योगी जी से भी भरोसा है कि इस बार पेपर लीक ना हो। और उनसे हम यही चाहते हैं कि पेपर लीक ना हो, तो हम लोगों को आगे भी आशाएं रहेंगी कि हमारा पेपर अच्छा जाए तो हमारा सिलेक्शन हो। इसी उम्मीद से हम लोग यहाँ पेपर देने आए हैं। ललितपुर में बैठे हैं हम लोग, यहाँ पेड़ की छाँव में। बस भैया से यही बातचीत हो रही है। अच्छा, जो कह रहे हैं कि अभी तक कौन कौन से यू के पेपर दे चुके हैं आप लोग? हमने पिछली बार भी यूपी कांस्टेबल का पेपर दिया था और लेखपाली का भी पेपर दिया है। पिछली बार कांस्टेबल में हम 3 नंबर से पीछे रह गए थे और एसआई के पेपर नहीं दे पाए हम किसी कारण। बस इस बार हम फिर से देने आए हैं। और लेखपाल में पेपर हम देने गए थे, लेकिन अच्छा पेपर नहीं गया था हमारा, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं ठीक ठाक तैयारी नहीं थी, इसलिए पेपर ठीक नहीं गया। तो उसमें पेपर लीक भी हुआ, लेकिन उस उपलक्ष्य में हमने कुछ अपनी संवेदनाएं ना व्यक्त करते हुए, क्योंकि पेपर हमारा अच्छा ही नहीं गया था, इसलिए हमने थोड़ा बहुत मतलब उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। इस बार हमें अपने ऊपर आशा। पेपर अच्छा ना जाए, लीक हो जाए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर अच्छा जाए और पेपर लीक हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसमें लगेगा कि हमारी मेहनत फेल हो गई। जो हम मेहनत कर रहे हैं उसमें हम सब बेकार हो जाए। और भी कछु भाई बंधु है हमारे संगे। भैया अपन को कहना, कहाँ से हैं अपन? योगेंद्र, हमीरपुर जिला से आए हैं, राठ से। और हमारा अभी पेपर है सेकंड पाली में, इसी GGIC कॉलेज में गया है सेंटर। पेपर है शाम, मतलब सेकंड पाली में। तैयारी करके आए? तैयारी तो है, काफ़ी की है। 7-8 महीने से कर रहे। पिछली बार दिया था पेपर, 100-102 क्वेश्चन बने थे, शायद 102 थे। पिछली बार नहीं हो पाया था, 116 शायद कट ऑफ गई थी पिछली साल, तो नहीं हो पाया था। इस बार उम्मीद का लग रही? इस बार तो तैयारी है बढ़िया तैयारी हो जाए। अब देखो लीक ना हो तो सही है। लीक हो जाता कैसे पेपर। अच्छा, जो आप लोगों के दिमाग में भी चल रहा हो कि पेपर लीक ना हो जाए? हाँ, लीक ना हो जाए, हर पेपर लीक हो रहे ना। हाँ, जैसे कौन कौन से अभी लीक हुआ है? तो नीट की चर्चा ज़्यादा चल रही है। नीट, SI का भी हो गया था और लेखपाली का भी सुन रहे हो गया था। लीक को लेके ज़्यादा डर है। हाँ, लीक को लेके ज़्यादा डर है, लीक हो जाती। जी, हो कैसे जाते लीक? कछु पकड़ पाए आप लोग? नहीं भैया, इस बारे में हम लोग नहीं पकड़ पाए, ना कोई विशेष जानकारी। पीछे बैठी सड़कें तनक। हम महोबा से आए और मतलब महोबा की हैं, प्रॉपर लोकल की। और हम अभी मतलब सेकंड पाली में हमारा कांस्टेबल का पेपर है। और जैसे कि आपने कहा कि लीक कैसे हो जाते, तो मतलब हमारे योगी जी तो बढ़िया अपना ट्वीट करते हैं कि हमने पारदर्शिता से कराई, लेकिन हालांकि ऐसा होता नहीं है। आप ये बताइए कि जैसे SI का हुआ है, किसी बच्चे के 137 क्वेश्चन सही हैं, किसी के 144 क्वेश्चन सही है, तो 144 वाला बाहर है, 137 वाला अंदर क्यों है? आपसे स्कोर कार्ड जारी करने के लिए कहा गया, तो आपको स्कोर कार्ड जारी करना चाहिए। हमारी जो जायज़ मांगे हैं वो तो आप पूरी कर दिए। हम आपसे कोई चीज़ मांग तो है नहीं रहे कि हमें कहीं प्लॉट दे दो, कहीं हमें कुछ दे दो। हम अपनी जायज़ मांग मार रहे हैं। अब इसके बाद लखनऊ में एक स्कूल का मुझे नाम याद नहीं है, वहाँ से आप ये बताइए कि 10 बजे का पेपर था, 12 बजे निकलने हो छूट जाता है, 12:30 बजे हो जाते बच्चे 2 बजे क्यों निकले? इसका आप जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होता है, क्या? हाँ, पूरा प्रशासन वहाँ था। जब पूरा प्रशासन था, स्कूल के टीचर थे, तब ये बच्चे 2 बजे क्यों निकले? आप, हम 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर पेपर देने जाते हैं, घर पहुँचते नहीं है, पता चला कि पेपर लीक हो गया, क्या करेंगे? हमारे बाप माता आशा लगाएं हमसे कि हमारे बच्चा को आवे हो रहा, अच्छा आवे हो रहा, शाम के पता चलो वो तो पेपर लीक होगा, कछु नहीं हो रहा, या तो भैंसियाँ चरा लो या तो खेती कर लो। बुंदेलखंड में है ही का।
अब बताओ हमें। सही बात है। रीजन हमें देखो, किसी भी सरकार से ये मुद्दा नहीं है कि सरकार कैसे हमारे लिए हक की बात करे। अगर पेपर लीक हो रहा है तो आप गहन जांच करिए। जैसा कि आपने कहा कि कहीं रेप हो रहे हैं, मतलब योगी जी का है कि किसी लड़की को छेड़ रहे हैं, आप एनकाउंटर करवा रहे हैं उनका। अब पेपर लीक हो रहे हैं, उनका एनकाउंटर करवाइए ना। अगर एक बार एनकाउंटर हो जाए, साला कभी पेपर लीक नहीं होगा। अब इसके बाद अभी एसएससी जीडी का कोई मतलब उसका मुझे नाम याद नहीं है, मैंने सुना था वो 500 अपनी लैब चला रहा है। उसका बयान आया था कि जो है 13 लाख में बिकना है पेपर। अब ये बताओ, जब 500 लैब चला रहा है वो व्यक्ति, अब मुझे नाम याद नहीं, नाम हो तो मैं बता देता। 500 लैब चला रहा है तो कितना उसने ना किया होगा। अभी इलाहाबाद का है, तीसरी शिफ्ट का पेपर लीक हुआ था, उन्होंने मतलब कैंसिल कर दी थी शिफ्ट, तो उन्होंने बच्चों ने तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। ये तो सब दिखा होगा प्रशासन को। हमारी यही मांग है योगी जी से कि ये जो पेपर अभी होना है बिल्कुल पारदर्शिता से हो और अच्छी तरीके से हो, कि भविष्य में हम इनको सोचें कि फिर से लाएंगे अपना। अगर नहीं करेंगे तो क्या सरकार गिर जाएगी, सीधी बात। लगातार पेपर लीक चल रहे हैं, इनकी हवा भी बन रही, देख भी रहे, खूब विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अभी इसे असर कछु पड़ेगा? देखो, ये चीज़ है, जो युवा है, युवा ही कंडीशन समझ सकता है, परेशानी समझ सकता है। अगर आपके पास 10 रुपए की कोई चीज़ लेने जा रहे हो तो आप ये सोचोगे कि अब घर वालों का पैसा है, कहीं 8 रुपए की मिल जाए, हमें 2 रुपए बच जाए। युवा की ये हकीकत बात ये है। अगर आप ये बताइए, हम आए 200-250 किलोमीटर दूर से आए, हमें किराया लगा, ठीक है, आपने 50% कर दिया, अच्छी बात है, कुछ किराया 50% कर दिया। 50% बस का किराया किया है, योगी जी का ये मानना आया है। हालांकि हम ट्रेन से आए, बस से नहीं आए हैं। अब ये बताइए, जो रहने खाने का दोनों साइड, अब पेपर लीक हो जाए, जैसे मान लो, तो हो ना भगवान, अगर हो जाए तो फिर यही होगा, फिर हमें 200-250 किलोमीटर जाना पड़ेगा। नहीं, आने जाने का तो ठीक है कि आधा किराया हो गया, खाने का भी हो ही जाता, घर पे भी खाते, बाहर भी खा ही लेंगे, यहाँ पेड़ की छांव में बैठे ही है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो तैयारी करनी पड़ती है और मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, जैसे मान लो आज एक पेपर लीक हो गया, बच्चा मानसिक रूप से टूट गया, फिर वो कैसे तैयार होगा? जैसे आपने कहा कि जैसे मानसिक रूप से, अब बच्चे का ये है कि अब मैं पेपर दे रहा हूँ, ठीक है, और मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, अगर पारदर्शिता से हुआ मेरा हो जाएगा। घर में उसने बता दिया, अगर भगवान ने चाहे तो इस बार हो जाएगा, और पारदर्शिता से हुआ हो जाएगा। अब घर वो पहुँचता ही नहीं है कि उसको ये न्यूज़ मिल जाती कि फलानी जगह से फला जो आप पेपर दे गया वो लीक हो गया। तो इससे ये हो जाएगा कि उसकी तैयारी और आगे के लिए बढ़ जाएगी। या जो मम्मी पापा की, माता पिता की उम्मीद, देखो सबसे ज़्यादा मम्मी पापा की उम्मीद होती है, बाकी हमें लगता है और किसी को नहीं होती है। तो उनकी उम्मीद जो होती है कि हमारा बच्चा, और वो रिश्तेदार सबसे ज़्यादा ताने मारते हैं, रिश्तेदार और पड़ोसी, सीधी बात ये है। कहा भाई ये फलाना लगा तुम्हारा यार, फलानी जगह तैयारी कर रहा है यार, वो तो ठीक है, पढ़ता ही होगा। अब ये उस लड़के से पूछो, साला शाम को 2 रोटी खा के सो जाता, पानी पी के सो जाता। मैं हकीकत बात बताऊँ, स्टूडेंट हूँ तो मैं स्टूडेंट की लाइफ समझता हूँ। वो 2 रोटी खा के सो जाता, घर वाले को फ़ोन आता है कि भैया कहा खाना खा लिया? हाँ ठीक है, खा लिया। वो खाया नहीं, उसने झूठ बोल दिया कि घर वाले बिल्कुल खुश हो जाएं। आपको अगर जुकाम खांसी है तो घर वालों को चिंता होगी, घर वालों से कह दे कि ठीक है, चलो ठीक है, और वो व्यक्ति पढ़ रहा है, लाइब्रेरी जा रहा है। 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे हमने खुद लाइब्रेरी एसआई का दिया था, मेरे 125 क्वेश्चन सही थे। मैं ये नहीं कहता मेरा पेपर अच्छा कहता, लेकिन जो स्कोर कार्ड जारी है, मेरी ये मतलब सरकार से गुजारिश है कि आप जो है स्कोर कार्ड जारी करवाएं। अगर जो लेखपाल का हुआ है वो लीक है, आपके पारदर्शिता में पाया जा रहा है, तो उसको रद्द किया जाए, और रद्द करके जो अभ्यर्थी लेखपाल के हैं उनको दोबारा पेपर उनसे करवाया जाए। बहुत बढ़िया। और हैं कौन जी के मन में कछु हुए, अंदर कछु हुए हैं? रामू कछु कहने सरकार तक पहुँचाना हैं? अरे जी कह रहे हैं भैया, क्या कह रहे हैं? अरे कछु तो नहीं, कछु तैयारी करके तो आए हुई हो ना? नहीं आए कछु करके, हम तो आई आ गए, सब आउते सो हम आ गए, सीधी बात जा है। नहीं पढ़ा काहे के हमने नहीं पढ़ो, नहीं पढ़ो, हमने नहीं पढ़ा। तनक मनक तो पढ़ के आई हो यार बूढ़े हो गए, पढ़ते ही रहे हैं का, 30-32 साल के हो गए, पढ़ते ही रहे हैं का। बताओ, आ गए अपनी दोस्तन के संगे टाइम पास कर, चलो देखिए आए लीक हो जाए। अच्छा, जो पहले ही दे रहे हो कई के पहले भी दे चुके? दे चुके। कितने दे चुके? 2 दे चुके। काय के एसआई को, कांस्टेबल को। नहीं हो पाओ? इतना ही थे 115 एसआई में। नहीं भाव, अभी को दिखाते हैं काहू रहू। कहाँ से आए अपन? राठई से। और ये भैया राठ से? सब जरा कर राठ। सब जरा कर राठ। श्रीपत सहाय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के गांव से।
श्रीपद सहाय जी के गांव से जराखर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जराखर गांव। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आए बुंदेलखंड के अलग अलग जिला से। इन लोगों से सोची हम लोगों ने कि चर्चा करी जाए लगातार का से। पेपर लीक को मुद्दा ज़्यादा हावी है और सरकार के प्रति थोड़ा सा आक्रोश भी है युवाओं में, थोड़ा सा नहीं ज़्यादा आक्रोश है। और ये लोग जो ही कह रहे हैं कि कम से कम ईद आर पेपर लीक ना हो बे, तैयारी कम हुई है तो फेल हो जाए, अच्छी हुई है तो न कर जाए, लेकिन पेपर लीक ना हो बे। अब देखत के का होत ई पेपर में और कैसे का उद्धार होते इन लोगों को। दूर दूर से बच्चा आते हैं तैयारी करके। फिलहाल ये रिपोर्ट में देखे ही देखते रहो बुंदेली वार्ता। धन्यवाद।